हेलो फ्रेंड्स, मैं हिम कश्यप आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर जो भी मटेरियल आपको पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे रॉयल स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज। देखिए दोस्तों, एवरेज, अगर एवरेज को हम फॉर्मूले के द्वारा समझें तो जो एवरेज होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग यानी सम बटे संख्याओं की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या यानी एन। ठीक है। अगर दोस्तों मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाऊं तो देखिए, माना आपके जो फ्रेंड हैं, आप एक स्कूल में बैठे हुए हैं। ओके। और सभी फ्रेंड के पास 10-10 रुपये हैं। कितने दोस्तों? 10-10 रुपये। 10-10 रुपये। एंड जितने भी फ्रेंड थे सबके पास कितने दोस्तों? 10-10 रुपये हैं। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ सबके पास 10-10 रुपये हैं तो आपका एवरेज होगा 10 रुपये। यानी आपकी जो क्लास है उसका एवरेज क्या होगा दोस्तों? 10 रुपये। क्लियर? ओके। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यानी सभी संख्याओं को योग करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान के चलो 10 सबके पास रुपए थे, तो मैंने कहा एन विद्यार्थी आपकी क्लास में थे। एक के पास 10 रुपये थे तो एन विद्यार्थी के पास कितने होंगे? एन रुपये होंगे, यानी 10 × n होंगे। एक के पास 10 रुपये थे तो एन व्यक्तियों के पास कितने होंगे दोस्तों? 10 × n। और आपको पता, मुझे एन से क्या करना पड़ेगा, जब एवरेज निकालूंगा तो एन से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एन से एन कट जाएगा, क्या आएगा दोस्तों? आपका 10। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत है दोस्तों। हम प्रश्न करते जाएंगे और थ्योरी समझते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होती है और आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है या कोई टेबल होती है, और जो भी, यानी ऐसे कि मान के चलो 3, 7, 11, ऐसे हम 15, तो ये क्या दोस्तों? हमारी एक समांतर श्रेणी है। क्या दोस्तों? समांतर श्रेणी है ना। देखो 3, 7, 11, 15, यानी समान अंतर क्या दोस्तों? समान है। तो ये क्या हमारी समांतर श्रेणी है। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी का एवरेज पूछा जाए तो क्या करेंगे हम? पहला पद प्लस अंतिम पद और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो पहला क्या दोस्तों? अब बताओ, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। 1 कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? आपकी 10। अब बुकरा 10 पूर्ण संख्याएं, तो इसका मतलब है 10 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10वीं संख्या क्या होगी दोस्तों? आपकी 9 होगी। क्लियर? 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपकी पूर्ण संख्या कहाँ तक होगी? 10वीं 9 तक होगी। तो मैंने पहला क्या दोस्तों? 0, अंतिम क्या आपका 9, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4.5 आपका आ जाएगा। क्लियर? एक से स्टार्ट मत कर देना। एक से स्टार्ट प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या पूछिए तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि 3, 7, 11 और 15 क्या थी दोस्तों? समांतर श्रेणी में थी। तो मैंने इनका एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ बताइए? 3 और, या तो सबको ऐड करके, या मैं एक ऐसे निकाल सकता हूँ, 3 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18, और 18/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 9 हो जाएगा। क्लियर? या मैं क्या कर सकता हूँ, पहली को छोड़ दिया और अंतिम को छोड़ दिया, और जो बीच की जो 2 संख्या हैं उनको भी ऐड करके, नहीं 7 और 11 कितना होगा दोस्तों? 18। 18/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। देखिए दोस्तों, 3 और 15 का अगर हमने एवरेज निकाला तो कितना? 9, जो कि सबका एवरेज है। और जो बीच में जो 2 संख्या हैं उनका एवरेज, क्योंकि 2 संख्या ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी 7 और 11 का क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो नहीं, 7 और 11 का जो एवरेज था वो सभी संख्याओं का एवरेज था। ठीक है। अब आप गौर से देखिए दोस्तों, जो 11 है वो कहाँ पे बैठा है? 7 और 11 के बीच में बैठा है। और जो एवरेज है वो क्या कर रहा है दोस्तों? जो संख्या थी उनको समान भागों में बांट रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एवरेज बैठा है, तो बताओ 4 संख्या थी तो 2 इस साइड हुई, तो और 2 इस साइड हुई, यानी जो एवरेज है वो क्या कर रहा है? 2 समान भागों में बांट रहा है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 4 संख्या थी तो एक अलग से संख्या थी जो कि 2 बीच में की संख्याओं के बीच में थी। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लेता 3, 7, 11, 15 और 4 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 19। अब बताइए एवरेज क्या हुआ? तो मैंने कहा पहले जो एवरेज होता है वो सभी समांतर संख्याओं को समान भागों में बांटता है। तो मैंने कहा 3, 7, 11, 15, 19 है, यानी समान भागों में कौन बांटेगा दोस्तों? 11। तो 11 क्या हो जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आगे प्रश्न बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इससे हम बहुत फास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने कहा अभाज्य संख्याओं का कोई भी
फॉर्मूला नहीं होता, हमें डाट ऐड ही करना पड़ेंगे। तो पहली संख्या आवाज संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19, आपका 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी 10 निकालनी है ना, तो कुछ और तो नहीं रहेगी इसमें। 7 5 7 11 17 13 होगी, 17 19 23, 23 के बाद हम ले लेते हैं 29। क्लियर। तो ऐड कर लीजिए दोस्तों, 2 5 5 10, 10 और 7 कितने हो जाएगा आपका 17, 17 और 11 आपका हो जाएगा 28, 28 और 13 आपका होगा 41, 41 और 17 आपका ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आप वैसे ऐड कर लेते हैं दोस्तों, 7 1 8, 8 और 9 हो जाएगा आपका 17, 17 3 20, 20 3 29, ठीक है ना। दो हाथ चला जाएंगे, 5 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 129। और डिवाइड करना है किससे दोस्तों 10 से, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.9। क्लियर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, औसत की जगह पहले हम योग निकालेंगे। तो योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एवरेज चाहिए तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें n संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n से n कट जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो n की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, हम 10 रखेंगे। तो 10 और 1 कितना 11 इंटू 10 यहाँ पर रखेंगे, 10 दूनी 20 और 21 बटे आपका हो जाएगा 6। क्लियर दोस्तों। 6 से आप भाग दे दीजिए, 7 आ जाएगा 2, 11 7 77 बटे 2, भाग दीजिए 77 को 3, 7 बचेगा यानी 8 16 और 5 यानी 38.5 आपका आ जाएगा। क्लियर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो घनों का योग पता होना चाहिए दोस्तों। जो योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए दोस्तों इस पे जब हम एन से डिवाइड करेंगे, एन क्या है दोस्तों हमारा 10 है, कितना है दोस्तों 10, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 10। क्यों, देखो एन इसको जब खोलेंगे तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, हमने 10 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 10 हमारी क्रमागत संख्या थी, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये तो क्या हो गया योग हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों योग हो गया, और 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया दोस्तों आपका एवरेज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इससे हम काटेंगे, 1 10 चला इसको चला जाएगा, इससे हम काट भी सकते हैं इसको, लेकिन अभी नहीं बाद में काट देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और 0/4। अब 4 से आप काटेंगे, 4 3 12, ओके 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 302.5। क्लियर। यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला यानी योग निकाल लेंगे, और 10 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि 10 संख्या थी, तो आपका एवरेज आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। देखिए दोस्तों हम इसमें पहला और अंतिम वाला जो फॉर्मूला था वो भी लगा सकते थे, लेकिन मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। कब क्यों नहीं लगाऊंगा, यानी जब जो पहला यानी a प्लस बी को मैं अंतिम मान लेता हूँ बटे 2, ठीक है। यानी जब हमें अंतिम आसानी से निकालना आ जाए तो हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि 6 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक तो देखो 7 से विभाजित हम निकाल लेंगे 6, यानी प्रथम 6 विषम संख्या 7, तो यानी 7 से स्टार्ट होंगे 14 21। लेकिन आपको क्या 14 चाहिए, कि उसने क्या कहा कि विषम संख्या चाहिए, क्या दोस्तों 6 विषम संख्या जो कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं 14 नहीं लूँगा। फिर ऐसी 28 आएगा तो मैं 28 को नहीं लूँगा, ओके, ऐसी 35 को ले लूँगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि आगे कौन सा संख्या आएगी, नहीं लास्ट संख्या क्या आएगी मुझे नहीं पता। मुझे पहली संख्या पता है, मैंने कहा पता है, तो मैंने 7 लिख लो, प्लस लगाना है, ठीक है ना। आगे की संख्या है तो प्लस लगाना, पीछे की संख्या तो माइनस लगाना है, ठीक है। मैंने कहा एक संख्या ले ली 7 और टोटल कितनी है 6, तो बचेंगी कितनी, तो आपको 5 बचेंगी, ओके। इनटू करना है डिफरेंस बटे 2, यानी डिफरेंस कितना दोस्तों यहाँ से 7 से लेके 21 तक कितना दोस्तों आपका 14 है,
तो 14 यानी डिफरेंस बटे 2 करना है। क्लियर। यानी सबसे पहले पहली संख्या लिख ली, आगे की संख्या तो प्लस लिखना है, यानी बड़ी संख्या तो प्लस लिखना है, और ये समांतर श्रेणी के लिए ही फॉर्मूला है। ठीक है। और बाद में कितनी संख्या बची, 5 बची, इनटू डिफरेंस कितना था 14, तो 14 और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो 2 से मैं इसको काटूंगा 7, 7 पंजे 35 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 42, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एवरेज हो जाएगा। क्लियर। तो आप लास्ट वाला पहला और लास्ट निकाल के 2 से डिवाइड कर देना तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत दिया 26, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मैंने कहा था दोस्तों जो आपकी जो अपनी समांतर संख्या होती हैं उनका जो एवरेज होता है वो उनकी संख्याओं का जो एवरेज होता है उन संख्याओं को समान 2 भागों में बांटती है। मैंने कहा 7 लगातार संख्याएं कितनी 7, तो इसका मतलब है 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब होगा 3 इस साइड होंगी और 3 इस साइड होंगी। ठीक है ना। क्लियर। और बीच में क्या होगा दोस्तों एवरेज होगा। क्लियर। तो हमने कहा एवरेज कितना दोस्तों 26 है। ओके। क्या दिया दोस्तों 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी। तो मतलब क्या है दोस्तों धनात्मक इन लगातार हैं, तो 26 के पहले क्या होगी 25, 25 के पहले क्या होगी 24, 24 से पहले क्या होगी 23, तो सबसे छोटी क्या होगी दोस्तों आपकी 23 होगी। क्लियर। अगर यहाँ पे बड़ी पूछ लेता तो हम क्या करते आगे बढ़ाते हुए चलते। ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा कि 7 संख्या थी, इसका मतलब होगा 3 इस साइड होंगी 3 इस साइड होंगी और बीच में हमारा एवरेज होगा। ठीक है। 7 लगातार संख्या थी यानी क्रमिक संख्या थी, तो हमने क्या किया एक एक कम कर दिया, तो हमारी क्या आ गई दोस्तों लास्ट संख्या अपनी पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या आपकी आ गई। और सबसे बड़ी पूछ तक तो क्या करते हैं 27, 28 और 29, क्या हो जाती दोस्तों सबसे बड़ी आपकी 29 हो जाती। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों हमें नहीं पता कि क्या होगा, संख्याएं भी नहीं दी हैं, तो हम क्या करेंगे अपने मन से संख्या मानना स्टार्ट कर देंगे। तो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5 संख्या होंगी। ओके। तो मैंने कहा इनका एवरेज कितना था दोस्तों, इनका एवरेज एन था, यानी क्या होगा दोस्तों आपका वैसे इनका एवरेज क्या होगा 3 होगा, 1 2 3 4 5 का। ओके। यानी आपका एन क्या है दोस्तों 3 है। आगे क्या दिया दोस्तों कि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिया जाए, जैसे कि 6 और 7 को मैं और ऐड कर दूं इनको, तो बताइए आप क्या एवरेज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मैंने कहा 3 इस साइड होगा 3 इस साइड होगा, नहीं क्या हो जाएगा बाद में आपका 4 एवरेज हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने कहा 3 से कितना हो गया 4 हो गया, यानी एन से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो n+1 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसे संख्या आ जाए ना कि हमें संख्या नहीं दे मात्र एवरेज दे दे, तो हम कुछ भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों एक डार्ट तरीका और बता देता हूँ। पहले एवरेज कितना था दोस्तों n। क्लियर। पहले n था, आगे की संख्या जोड़ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे। क्लियर। और कितनी संख्या जोड़ रहा है दोस्तों वो कि अगली 2 पूर्णांक जोड़ रहा है, तो मैंने कहा 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डिफरेंस बटे 2। क्लियर। तो आपने क्या देखा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो n प्लस डिफरेंस कितना 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका n+1। ये फॉर्मूला हमेशा लगा देना आपको जब भी इस तरह से प्रश्न आए, तो n प्लस कितनी संख्या जोड़ रहा है वो इंटू डिफरेंस बटे 2, डिफरेंस बटे 2 हमेशा आएगा, और यहाँ पे वो संख्या आएंगी जो आप ऐड कर रहे हो, आगे की कर रहे हो तो प्लस और पीछे ही करोगे तो माइनस। ओके। ऐसे कभी आ जाएगा कि कुछ आगे की कर दी कुछ पीछे ही कर दी, तो आगे के लिए हम प्लस लिखेंगे, कितनी संख्या कर रहा है वो कर लिखेंगे, और माइनस करके कितनी संख्या पीछे ही ऐड कर रहा है ओके वो लिख देंगे डिफरेंस बटे 2। ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है, किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया, प्रत्येक सदस्य के भार मापने के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है। देखिए फ्रेंड्स यानी वो कह रहा है कि पहले मैंने एक व्यक्ति का, जैसे कि मैंने माना आपके पास 10 रुपये हैं, तो बताओ आपका एवरेज क्या हुआ, तो आपका वो मेरा एवरेज 10 होगा, क्योंकि 10/1 क्या होगा दोस्तों 10 ही होगा। ओके। अगर मैंने कहा किसी दूसरे व्यक्ति का भी एवरेज, दूसरे व्यक्ति और आपका दोनों का एवरेज मापा गया, फिर आपका एवरेज हो गया क्या दोस्तों 1 से, यानी पहले 10 था 10 से क्या हो गया दोस्तों 1 बढ़ गया, क्या हो गया दोस्तों 11 हो गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि जब भी मैंने एक संख्या ऐड करी, जैसे कि एक संख्या ऐड करने पर बढ़ रहा है, पहले मैंने कहा माना कि जैसे कि 2 होगा और 2 से 1 बढ़ गया, क्या दोस्तों 2 से क्या बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो मैंने क्या हो जाएगा एवरेज
3 हो गया। क्या दोस्तों, 3 हो गया। यानी 2 से हमारा कितना बढ़ गया, 3, जब मैंने कोई संख्या ऐड की, ठीक है ना, कोई संख्या ऐड की, अगली संख्या का भी देखा तो एवरेज क्या होगा आपका 3, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, जैसे कि मैंने माना 2 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो आपका इनके बीच में बैठा होगा क्या, 3.5 होगा। तो मैंने कहा 2 और ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके बीच में एवरेज 3 होगा, तो आपका हो गया 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 आनी चाहिए, तभी आपका एवरेज 2 होगा, ठीक है। फिर इसको मापने के बाद एक तीसरी संख्या ऐड की गई, फिर आपका एवरेज क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। क्लियर। तो बताइए कि 2, 4 और 4 एवरेज कितना हो गया उसका, 4 एवरेज होगा 3 संख्या का। तो मैंने कहा टोटल कितना होगा, 4 3 12 होगा, और आपने कहा था 2 4 6 इनका योग है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एवरेज कितना था, 3 था, और संख्या 2 थी, तो 3 दूनी 6, 2 1 था, तो कितना हो जाएगा, दूसरी क्या बचेगी, 4 बचेगी। यहाँ पे अगर मैंने कहा कि 3 संख्याओं को एवरेज 4 होगा, क्योंकि एक बढ़ जाएगा फिर से, तो जब 4 बढ़ गया तो आपने कहा सभी संख्याओं को कितना, 12, और 2 और 4 इनका 6, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या होगी आपकी, 6 होगी। तो आप क्या देखो कि आपका डिफरेंस एक बढ़ रहा है प्रत्येक बार, क्या दोस्तों, प्रत्येक एक बढ़, सॉरी 2 1 बढ़ रहा है, लेकिन जो संख्या है वो क्या आ रही है दोस्तों, सम संख्या आ रही। आप यहाँ पे एक मानते तो विषम संख्या आती। तो आपने देखा कि आपकी या तो सम संख्या है या तो विषम संख्या है। कितनी दी थी दोस्तों, 5 संख्या दी थी, जैसे कि मैंने मान लेता हूँ 1 3 5 7 और 9, ये संख्या दी होंगी, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकती हैं, 2 4 6 8 10 ये भी संख्या हो सकती है, तभी एवरेज एक बढ़ सकता है। लेकिन हमें तो संख्या कुछ भी हो, लेकिन हमें तो क्या बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 हो जाएगा, और इन दोनों का भी अंतर 8 हो जाएगा, यानी या तो सम हो या विषम हो, हमेशा अंतर क्या होगा दोस्तों, 8 ही होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर आप डिफरेंस आसानी से करना चाहते थे तो मैंने कहा था कि माना कि पहली संख्या का मुझे पता नहीं, अगली एक संख्या ऐड की गई तो n प्लस एक संख्या ऐड की गई तो d/2, ओके, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, n, यानी एक बढ़ जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो n से n क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो देखो दोस्तों, डिफरेंस आपका अपने आप आ गया 2। क्लियर। ऐसे भी मैं कर सकता कि पहली संख्या की तो उसका एवरेज n था, अगली संख्या ऐड की तो 1 इंटू डिफरेंस/2 बराबर n प्लस 1 हो गया, तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपका आ जाएगा डिफरेंस बिल्कुल निकल आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, 3 संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा मैं बेसिक से ही करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर x कोई संख्या है और 3 संख्या है, तो मैंने कहा एक इस साइड मान लेता हूँ x+2, और एक इस साइड मान लेता हूँ x-2। क्लियर दोस्तों। तो आप बताओ, मैंने कहा था कि एवरेज हमेशा क्या होगी दोस्तों, बीच की संख्या होगी। तो मैंने कहा बीच की संख्या क्या आपकी x है, यानी हम कह सकते हैं x आपका क्या है दोस्तों, x, और इसका 1/3 यानी x-2 का 1/3, अगर किससे ज़्यादा, यानी 1/3 से 12 अधिक है कौन, एवरेज, यानी बराबर x क्या दोस्तों, 12 अधिक है, तो मैं क्या करूँगा, 12 इसमें ऐड कर दूंगा, तभी ये बराबर होगा, ठीक। यानी x-2 का 1/3 1/3 से जो एवरेज है वो 12 अधिक है, तो मैंने अगर इसमें 12 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए दोस्तों, x-2 प्लस 3 12 थी 36, और 3 उस साइड जाएगा तो 3x आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 34, और 3 एक्स उस साइड जाएगा, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन आपको तो x यानी अंतिम संख्या बतानी नहीं, x+2 बतानी, तो x कितना दोस्तों आपका 17 है, 17 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी 19 संख्या हो जाएगी अंतिम, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, सुनना अच्छे से, कि जब भी हम सभी संख्याओं में समान ऐड करें या समान माइनस करें या समान संख्या से भाग दें या समान संख्या से गुणा करें, ओके, या समान रूप से बढ़ाएं सभी संख्याओं को, यानी सभी को 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, यानी कुछ भी संख्या का ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तो वही हमारा एवरेज के साथ हो जाता है, ओके। जैसे कि संख्या दी थी 10, मैंने कि A B C कोई संख्या दी थी 3 ही मान लेता हूँ, और इनका एवरेज दिया था K। क्लियर। अगर मैंने सब में n ऐड कर दिया तो बताइए क्या, सब में n ऐड कर दिया तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो मैंने कहा कि एवरेज में भी मैं n का ऐड कर दूंगा तो हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर। यानी समान ऐड करते हैं उतना ही हम क्या कर देते हैं दोस्तों,
एवरेज में भी ऐड कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस करता तो एवरेज में माइनस कर देता, यहाँ पर गुणा करता तो एवरेज में गुणा कर देता, यहाँ पर भाग करता तो एवरेज में गुणा कर देता। ओके, भाग कर देता सॉरी। अगर मैं यहाँ पर इसे भी 20% बढ़ाता, इसे भी 20% बढ़ाता, तो क्या करता मैं दोस्तों, इसको के को भी 20% बढ़ा देता, तो नई जो वृद्धि होकर जो संख्या आ रही है उनका एवरेज क्या हो जाता है के का 120%। क्लियर। तो मैंने कहा कि सभी संख्याओं में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 20 का 120 कर देंगे। ओके, 20 भी क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, 20% बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि इसको काट देते हैं, 20 से काटेंगे इसको 5 बार, और 5 से 120 काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए और बची हुई 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं बेसिक से ही करा रहा हूँ, लेकिन सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा 6 संख्याओं का औसत कितना था, 32, तो योग कितना हो जाएगा बताइए, 6 इंटू 32 हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ कि 3 संख्या में 2 जोड़ रहे हैं, तो मैंने कि क्या जोड़ूंगा, 3 यानी 2 2 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना दोस्तों, ओके 6, प्लस बाद में क्या हो, बची हुई 3 संख्या में 4 घटा दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा, 4 घटा रहे हैं तो माइनस ले लूँगा, 4 घटा रहे हैं कितनी दोस्तों, 3 संख्या में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी टोटल योग निकाला। फिर उसमें जो ऐड कर रहे थे वो ऐड किया, और जितना माइनस कर रहे थे 4 संख्या में, सॉरी 3 संख्या में 4 4 ऐड कर रहे थे, तो टोटल कितना कम होगा, 12, और 3 संख्या में 2 2 ऐड कर रहे हैं तो टोटल ऐड कितना होगा, 6। अब इसको कितने लोगों में बांटना है आपको, 32 में बांटना है। क्लियर, क्योंकि सॉरी 6 लोगों में बांटना है, क्योंकि 6 व्यक्ति थे ना, 6 संख्या थी ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको वही लगाऊंगा कि 6 से 6 काट दूंगा तो 32 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा, 6। तो हमें तो 32 को कोई कच करना ही नहीं था, 32 को हाथ भी नहीं लगाना था, सिर्फ ये देखना था कि कितने की वृद्धि हो रही है या कितने की कमी हो रही है, और जितनी कमी या वृद्धि होती है उतने से 6 से डिवाइड कर दें, 6 लोगों में बांट देते और उसको ऐड कर देते 32 में। तो मैंने कहा ये 6 और कितना, 3 दूनी 6, यानी सॉरी 4 12। तो मैंने कहा 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका जो मान आएगा 32 माइनस के 6 बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 31 हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ इतना देखना था कि कितनी की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसको हम 6 से डिवाइड कर देते और जो आपका भागफल आता उसे हम 32 में से माइनस या प्लस कर देते। अगर माइनस में आता तो उसे हम हटा देते, अगर प्लस आता तो ऐड कर देते। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।